Market Ratios Part 1. Market analysis is done through market ratios. When we use the term market in ratio analysis, we mean the security market or the stock market or the place which is commonly termed as stock exchange. So stock exchange is a place where securities, equity securities, that is shares, and debt securities, that are bonds of different types, are traded. So doing the market analysis is relating some of the market amounts, some of the market measures with those of the financial statements of the company. The term that we use with reference to market analysis is market price or just the price of a share. इसके अंदर हम किसी भी शेयर की या बॉन्ड की वो प्राइस देखते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद होती है. प्राइस या मार्केट प्राइस के बारे में ये जान लेना चाहिए कि ये प्राइस हर वक्त फ्लक्चुएट करती रहती है. जैसे जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है वैसे वैसे ये प्राइस कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है. So market price is not something which is fixed or stable for 1 year or 1 month, but it is something which keeps on fluctuating, which keeps on changing. There are several factors which actually affect and hence change this market price. For example, the first one is the book value. The market price of a share or a security is actually the reflection of the book value. Book value क्या है? Book value असल में किसी शेयर की वो वैल्यू है जो अकाउंटिंग बुक्स में लिखी हुई है और ये वैल्यू ये शो करती है कि हर शेयर जो कंपनी ने इशू किया है उसके अगेंस्ट उसके पास कितनी अमाउंट के एसेट्स मौजूद हैं. And that becomes the basis for the value of a share. शेयर असल में क्या है? एक कागज़ का टुकड़ा है और उसकी वैल्यू किस बेस पर डिटरमिन होती है? इस बेस पर कि उस कागज़ के टुकड़े के अगेंस्ट कंपनी के पास कितनी वैल्यू के एसेट्स मौजूद हैं. अगर उस एक शेयर के अगेंस्ट ज़्यादा एसेट्स के वैल्यू होंगे तो उसकी बुक वैल्यू ज़्यादा होगी. एंड एज ए रिजल्ट द मार्केट प्राइस will also be. Market price is also dependent upon future growth. यानी अगर कोई शेयर होल्डर्स ये देखें कि इस कंपनी के अंदर आगे बढ़ने की, इंक्रीज करने के अपने साइज को और प्रॉफिट्स को पोटेंशियल मौजूद है तो वो उसको कंसिडर करते हुए भी उस शेयर की मार्केट प्राइस को बढ़ा देते हैं. एंड सिमिलरली देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स such as economic conditions, the political conditions, the social conditions, the money supply, the law and order, the international scenario, and all these actually contribute towards setting the market price of a security. The earnings or the profits of a company also affect the market price of the company, shares or bonds. The dividend that a company pays. Dividend is the distribution of profit. यानी अगर कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है तो देखा गया है कि उसके शेयर्स की प्राइस ज़्यादा होती है और अगर डिविडेंड कम दे तो उस शेयर की प्राइस उस डिविडेंड की पेमेंट से अफेक्ट होती है. एंड देन इट इज़ ऑल्सो द यील्ड. टर्म यील्ड इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू रिटर्न. यानी अगर हम रिटर्न को अपनी इन्वेस्टमेंट की करंट मार्केट वैल्यू के साथ लिंक करके और परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इसको यील्ड कहा जाता है. यानी मेरा प्रॉफिट मेरी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट है. तो जहाँ पर यील्ड ज़्यादा होती है वहाँ पर मार्केट प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है और जहाँ यील्ड कम होती है वहाँ पर मार्केट प्राइस कम होना शुरू हो जाता है. आइए अब हम देखते हैं कि मार्केट एनालिसिस करने के लिए हम अमूमन कौन सी रेशोज़ को यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अर्निंग्स पर शेयर.
यानी एक शेयर जो कि कंपनी ने इशू किया है उसके अगेंस्ट कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है. दिस इज प्रॉफिट पर शेयर और अर्निंग्स पर शेयर. ये एक एब्सोल्यूट अमाउंट है जो हमारे पास आती है, यानी ये परसेंटेज में इसका आंसर नहीं होगा. Suppose if it is 2 rupees or 3 rupees, then this 2 or 3 rupees is not a percentage, but it is an absolute amount, but it is calculated by using a formula. Similarly, after calculating the earning per share, we also calculate the dividend per share. यानी एक शेयर इशूड के अगेंस्ट कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया. जितना डिविडेंड ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी डिविडेंड पर शेयर की अमाउंट भी ज़्यादा होगी. द थर्ड वन इज डिविडेंड पे आउट. Dividend payout is actually a ratio which is calculated by dividing the dividend per share with earning per share. Earning per share ये बता रही है कि एक शेयर के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट अर्न किया, और डिविडेंड पर शेयर ये बता रहा है कि एक शेयर के अगेंस्ट कितना डिविडेंड पे किया गया. जब हम इस डिविडेंड पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो परसेंटेज आती है कि जो उस अर्निंग्स में से डिविडेंड की शक्ल में पे की गई है. तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज अ रिलेशनशिप ऑफ डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग्स पर शेयर. प्रॉफिट जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमाती है उसके दो ही मसरफ होते हैं. ईदर इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और इट कैन बी रिटेन्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स. यानी वो प्रॉफिट या कंपनी अपने पास रोक लेगी और उसे बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगी, या उस प्रॉफिट को डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. तो जो प्रॉफिट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी रोक लेती है और डिविडेंड के तौर पे नहीं देती और अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, उसकी रेशो को हम रिटेंशन रेशो कहते हैं. यानी अगर डिविडेंड रेशो ज़्यादा होगी तो रिटेंशन रेशो कम होगी, और अगर रिटेंशन रेशो ज़्यादा होगी तो डिविडेंड रेशो कम होगी. यानी ये दोनों मिला के हमारे पास टोटल अर्निंग्स के बराबर आते हैं. इसी तरह हमारे पास अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड की रेशोज हैं. अभी हमने डिस्कस किया कि यील्ड कहते हैं प्रॉफिट को मार्केट प्राइस के मुताबिक देखने के लिए. यानी अगर हमारा प्रॉफिट जो है मार्केट प्राइस के साथ रिलेट करके देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारी प्रॉफिट की यील्ड कितनी है. कई दफ़ा प्रॉफिट जो है वो बुक वैल्यू के साथ रिलेट किया जाता है, कई दफ़ा प्रॉफिट पार वैल्यू के साथ रिलेट किया जाता है. लेकिन अगर प्रॉफिट या अर्निंग या डिविडेंड को मार्केट प्राइस के साथ रिलेट किया जाता है तो हम उसको यील्ड का नाम देते हैं. अगर अर्निंग को मार्केट प्राइस से रिलेट किया जाए तो अर्निंग यील्ड, अगर डिविडेंड को मार्केट प्राइस के साथ रिलेट किया जाए तो दिस इज डिविडेंड यील्ड. मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस. यानी किसी भी सिक्योरिटी, स्टॉक या बॉन्ड की मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है, एंड दैट इज द प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी इन द मार्केट. बुक वैल्यू इज actually an amount which is calculated by dividing the shareholders' equity with the number of outstanding shares. जब हम shareholders' equity की total amount को उन shares की तादाद या नंबर के साथ डिवाइड करते हैं जो outstanding shares हैं, जो इशू किए जा चुके हैं, तो हमारे पास एक शेयर की बुक वैल्यू आ जाती है. जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वो शेयर स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी ही उसकी मार्केट के अंदर वर्थ ज़्यादा होगी. बुक वैल्यू एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट ईच सिक्योरिटी इशूड बाय इट. वी ऑल्सो कैलकुलेट द मार्केट वैल्यूज टू द बुक वैल्यू रेशो, एंड दिस रेशो ऑल्सो टेल्स अस अ लॉट. यानी ये रेशो बहुत से डिफरेंट एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल की जाती है और बहुत सी रिसर्चेज में भी यूज़ होती है. इस रेशो में हम मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू के साथ डिवाइड करके देखें. एंड द लास्ट ऑफ दीज मार्केट रेशोज इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज प्राइस अर्निंग रेशो.
And in this ratio, we divide the price per share with the earnings per share. So the market price is divided by the earning per share to get price earning ratio. What happens when this ratio increases? Are the reasons for increase or decrease this ratio? And how do analysts make use of these ratios is something that we'll discuss in our next module.